इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं श्रुति और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। देश भर में ईद उल अजहा का पर्व इस बार बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। ईदगाह और मस्जिदों के सिर्फ 5 लोगों ने ईद की नमाज को अदा किया। बाकी घरों में ईद की नमाज को अदा किया गया। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। इसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया। दरअसल सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कुर्बानी के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। छोटे छोटे मासूम बच्चे नई पोशाक में नजर आए। देखिए हमारी खास खबर। देश भर में ईद उल अजहा का पर्व इस बार बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। ईदगाह और मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों ने ईद की नमाज को अदा किया। बाकी घरों में ईद की नमाज को अदा किया गया। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। इसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। दरअसल सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कुर्बानी के लिए विशेष इंतजाम किए गए। छोटे छोटे मासूम बच्चे नई पोशाक में नजर आए। इस्लाम धर्म में 2 सबसे बड़े त्योहार माने जाते हैं। पहली ईद उल फितर जिसे मीठी ईद कहा जाता है और दूसरा ईद उल अजहा जिसे बकरीद कहा जाता है। ईद उल फितर की तरह ही ईद उल अजहा का त्योहार भी 3 दिनों तक मनाया जाता है। इस्लाम धर्म में ईद उल अजहा का खास महत्व है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक बकरीद का त्योहार अल्लाह को राजी करने का पर्व है। अल्लाह ने पैगंबर हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उनसे उनकी सबसे प्यारी और अजीज चीज की कुर्बानी देने के लिए कहा था। हजरत इब्राहिम के लिए सबसे अजीज और प्यारे उनके बेटे हजरत इस्माइल ही थे, लेकिन हजरत इब्राहिम ने बेटे के लिए अपनी मोहब्बत के बजाय अल्लाह के हुक्म को मानने का फैसला किया और अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। हजरत इब्राहिम ने आंखें बंद करके जैसे ही अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई तो अल्लाह ने उनके बेटे की जगह दुम्बा कुर्बानी का जानवर भेज दिया। इस तरह उनके बेटे बच गए और दुम्बा कुर्बान हो गया। इसके बाद से ही अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का सिलसिला शुरू हो गया और तब से आज तक अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी का सिलसिला चलता आ रहा है। मुस्लिम मजहब के मुताबिक हैसियतमंद लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है। कहा जाता है कि जो हैसियतमंद कुर्बानी नहीं करता वो गुनाहगार होता है। लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करते हैं। यही वजह है कि हर साल मुस्लिम समाज के लोग कुर्बानी के लिए सेहतमंद जानवर की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के लिए बकरा, भेड़, ऊंट, भैंस जैसे जानवरों की कुर्बानी होती है। ये जरूरी है कि कुर्बानी का जानवर सेहतमंद होना चाहिए। कोरोना काल के चलते धूमधाम से मनाया जाने वाला ईद उल अजहा का पर्व बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। ईदगाह और मस्जिदों में मात्र 5 लोगों ने ही ईद की नमाज को अदा किया। छोटे छोटे मासूम बच्चे नए कपड़े पहने बाजारों में नजर आए। कहते हैं त्योहार असल में बच्चों का ही होता है। परिस्थितियां कुछ भी हो, बच्चे त्योहार में कोई कमी नहीं छोड़ते। शहर में लोगों ने अपने अपने घरों में और मुतय्यना लोगों ने मस्जिदों में नमाज पढ़ी है और हम रुड़की की जो ईदगाह है उसमें हैं। यहाँ भी हमारे साथ 4-5 लोगों ने नमाज पढ़ी है ईदगाह की। बस मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, शहर वालों को, कि आज ईद का दिन मुबारक हो और कुर्बानी करें। लेकिन कुर्बानी करने में सफाई सुथराई का ख्याल रखें। हमारे किसी अमल से किसी को तकलीफ न पहुँचे। अगर हम इबादत भी तकलीफ पहुंचा के कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है ऐसी इबादत का। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम शासन प्रशासन का, पुलिस अफसरान का, कि उन्होंने बहुत साथ दिया और काफ़ी देर से यहाँ रुड़की की ईदगाह में खड़े हुए हैं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इन हज़रात को बेहतर बदला अता फरमाए और ये जो कोरोना वायरस बीमारी है पूरी दुनिया से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको ख़त्म फरमाए। ख़ास तौर से हमारे प्यारे हिंदुस्तान से इस बीमारी को, हमारे सूबे से और हमारे शहर से इसको ख़त्म फरमाए और सब जो बीमार हैं इसमें उनको अल्लाह ताला दुरुस्त कर दे, शिफा अता। इस मरतबा ईद का त्यौहार बड़ी सादगी के साथ मनाना है, क्योंकि हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना नाम का वायरस फैला हुआ है। इस बीमारी की वजह से बड़ी ही सादगी के साथ कुर्बानी के त्यौहार को मनाना है। और ये आज कुर्बानी का, ईद का मौका है। इस मौके पर मैं तमाम शहर वालों को और पूरे देश वालों को मुबारकबाद देता हूं और ये अपील गुजारिश करता हूं कि बड़ी सादगी के साथ कुर्बानी के त्यौहार को मनाएं और जब आप अपनी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करें तो बड़ी ही एहतियात के साथ अपने घरों में छुप कर इसका एहतमाम करना है। और कुर्बानी के जानवर के जो फालतू चीज़ होती है उसको भी बड़े एहतमाम के साथ ढक कर के जो सरकारी गाड़ी आती है उसमें डाल देना है। हमारे किसी काम से, किसी अमल से किसी को तकलीफ न पहुंचे। और सर हमारे बार ईदगाह पर जाकर नमाज अदा करते थे सभी गाँव वासियों के साथ में, लेकिन इस बार इस कोरोना काल की वजह से हम मस्जिद नहीं जा पाए, ईदगाह नहीं जा पाए, तो हमने अपने घरों पर ही नमाज अदा की है।
तो अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।